सुप्रभात दोस्तों, साथियों। आज आपके समक्ष हम 20 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। यह सारे प्रश्न जो भी परीक्षाएं हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, DSSS परीक्षाएं हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जितने भी ऑल ओवर वनडे एग्जाम है दोस्तों, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम श्रृंखला मेरे सामने है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे व्याख्या के साथ दोस्तों। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, जैसा कि आपको पता ही होगा, चंद्रवरदाई है। ठीक है, इसके अलावा भूषण है, इसके अलावा हमारे भूषण है, इन्होंने क्या लिखा है, इनकी भी रचनाएं पूछ सकता है। तो क्या लिखा है? शिवराज भूषण। क्या लिखा है प्यारे? शिवराज भूषण। शिवराज भूषण, ये भूषण की रचना है। ठीक है, और इसके बाद क्या है प्यारे? शिवा बावनी, क्योंकि अगले विकल्प में बना देगा कि शिवा बावनी किसकी रचना है, शिवराज भूषण किसकी रचना है, तो इसीलिए हम इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। केशव की रचना प्यारी क्या है? केशव की रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, यह केशव की रचना है। कब लिखी गई थी? 1601 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी प्यारे? 1601 में लिखी गई थी। और इसके बाद इनका है कीर्ति पताका। क्या है? कीर्ति पताका और कीर्ति लता। ठीक है, यह इनकी क्या है? रचनाएं हैं। किसकी हैं? केशव की रचनाएं हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा 1600 लिखे, और इसमें 49 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 49 सर्ग हैं। किसमें? रामचंद्रिका में। तो इसका भी हमने आंसर दे दिया। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार हमारे चंद्रवरदाई हो गए। भूषण की रचना है शिवराज भूषण हो गए। शिवा बावनी, यहाँ से भी प्रश्न बना सकता है दूसरे वाले विकल्प में घुमा करके। केशव की रचना हो गई कीर्ति पताका, कीर्तिलता। और इनका क्या है? जो महाकाव्य है रामचंद्रिका है, कब लिखा गया? 1601 में। इसमें 49 सर्ग हैं। अब आ गए हमारे दलपत विजय। किसने लिखा है? कुमार रासो ने लिखा है। किसने लिखा है? कुमार रासो ने लिखा है। ठीक है, दलपत विजय किसने लिखा है? कुमार रासो ने लिखा है। दलपत विजय लिखा है कुमार रासो। और इसके बाद दोस्तों कब लिखा है? ये 9वीं शताब्दी में लिखा है। कब लिखा है? 9वीं शताब्दी में। नोट करना। ठीक है, 9वीं सदी में लिखा गया है। 9वीं सदी में लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह विकल्प पूरा हो गया। आते हैं दूसरे पर। दूसरा हमारा है नरपति नाल ने लिखा है। नरपति नाल ने क्या लिखा है भाई? कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ये बीसल देवरा हो गया। क्या लिखा है? बीसल देव रासो। संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान। क्या लिखा है करे? अब्दुल रहमान ने लिखा है। ठीक है, कुमार रासो किसने लिखा है? दलपत विजय किसने लिखा है? ये दलपत विजय ने लिखा है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से हो गया। पदावली आपको बता ही दिया। पदावली किसने लिखा है? पदावली है केशव की। ठीक है, पदावली किसकी है? पदावली है केशव की। सॉरी, ये पदावली है विद्यापति की। इसकी है विद्यापति की है पदावली। कब लिखा था? 14वीं सदी में। ठीक है, किस भाषा में है प्यारे? मैथिली भाषा में है। किस भाषा में है? मैथिली भाषा में। रामचंद्रिका है केशव की, कीर्ति पताका कीर्तिलता रामचंद्रिका केशव की है। ये पदावली है दोस्तों। विद्यापति कब लिखा था? 14वीं सदी में। और किस भाषा में है? मैथिली में है। किस भाषा में है? मैथिली में है। नोट करना, ये मैथिली में है। ठीक है, यहाँ से ये भी प्रश्न बना लेगा। ठीक है, मैथिली में है। आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। वीर गाथा काल के कवि हैं, वीर गाथा काल के भूषण हमारे ये सूरदास हमारे हो गए। सूरदास सगुण भक्ति शाखा भूषण। आधुनिक युग केशवदास हो गए। चंद्रवरदाई ये आपका हो ही गया है। ठीक है, वीर गाथा काव्य की विशेषता है। वीर गाथा काव्य की विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन, नारी का स्वरूप सौंदर्य ये नहीं है, प्रकृति चित्रण, छायावाद की विशेषता है, मुक्तक काव्य सगुण काव्य की विशेषता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हम यहाँ तक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं। यहाँ है पूछा है यहाँ पर आदिकाल का नाम।
ठीक है। आदिकाल का एक अन्य नाम है, आदिकाल का एक अन्य नाम है, क्या नाम है भाई? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा था दोस्तों? राहुल राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल किसने कहा था? आरसी शुक्ला ने कहा था। आरसी शुक्ला, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। आदिकाल को वीर गाथा काल। और आदिकाल की और नाम है। ठीक है। वीर काल किसने कहा था? वीर काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद। वीर काल नोट कर लीजिएगा, वीर काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था। सब पूछ लेता है, परीक्षाओं में पूछता है, बार बार पूछता है, रिपीट करता है, इसमें से कुछ जरूर रहते हैं दोस्तों। अगला है आदिकाल को वीर का वो बीज वपन काल किसने कहा था? बीज वपन काल, बीज वपन काल, बीज वपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है। बीज वपन काल, बीज वपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसके बाद अंकुरण काल किसने कहा था? गोलेंद्र पाठक। अंकुरण काल, अंकुरण काल किसने कहा था? गोलेंद्र पाठक, गोलेंद्र पाठक ने कहा था। इसको भी अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है। भक्ति काल है ये, श्रृंगार काल। और आरंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु। आरंभिक काल, आरंभिक काल कहा था मिश्र बंधु। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो गया, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है भक्ति काल, क्योंकि भक्ति काल में जो हमारे सूर हैं, तुलसी हैं, जायसी हैं, यह सब रचनाएं जो उनके महाकाव्य हैं सब इसी काल में लिखी गई, इसलिए हिंदी साहित्य को भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आदिकाल का एक दूसरा नाम वीर गाथा काल भी है। आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। और भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल, ठीक है, भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। सूफी काव्य धारा के कवि हैं, सूफी काव्य धारा के जायसी हैं। तुलसी किस काव्य धारा के हैं? सगुण भक्ति धारा के। रैदास किस काव्य धारा के हैं? ये संत काव्य के हैं, ज्ञानाश्रय शाखा। रैदास हो गए, मलुक दास हो गए, कबीर दास हो गए, सुंदर दास हो गए, ठीक है, संत सदना हो गए, अर्जुन देव हो गए, नानक हो गए, रविदास हो गए, ये सब क्या है? ये संत काव्य धारा के हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है, भक्ति काल का महाकाव्य है रामचरितमानस। ठीक है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। किस भाषा में है? अवधी भाषा में, नोट कर लीजिएगा। और इसमें 7 कांड हैं। ठीक है। 7 कांड है और 7 कांडों का क्रम भी ध्यान में रख लीजिएगा। बाल कांड, अयोध्या कांड, जो भी क्रम से इनका भी नाम याद रखिएगा। साकेत किसका है? साकेत है मैथिली शरण गुप्त का। इसमें 12 सर्ग हैं। साकेत में 12 सर्ग हैं। ये मैथिली शरण गुप्त का है। कामानी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। इसमें 15 सर्ग हैं। इसमें 15 सर्ग हैं कामायनी में। ये चंद्रवरदाई का है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर यहाँ गया भाई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? तो भक्ति काल में क्या हुआ था भाई? जीवन का समन्वयवादी हुमायूं से तुलसी की सबसे बड़ी देन है, बस यही है। यही क्या है? क्योंकि तुलसी आ गई ना, तुलसी भक्ति काल के ही है। बाकी सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर आधा पतन का काल था नहीं। ठीक है। सिद्धों की वामपंथी धारा, ये सिद्ध सब थे, ये सब आदिकाल के हैं। सिद्ध वगैरह सिद्ध कवि हैं, जैन कवि हैं, सब क्या है? आदिकाल के हैं। रीत काल के रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिध रचनाकार रीत सिद्ध काव्य धारा के हमारे हैं बिहारी आ जाते हैं। ठीक है। बाकी ये घनानंद क्या है? ये रीत मुक्त काव्य धारा के हैं। रीत काल से संबंधित विशेषता,
रीतिकाल से संबंधित विशेषता क्या है भाई? सख्य भाव ये नहीं है, सख्य भाव ये तो भक्ति काल की है, क्योंकि सखा भाव सूरदास बताए थे। भक्ति की प्रधानता, नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण चित्रण, नारी, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण हुआ है कहाँ? रीतिकाल में हुआ है। ठीक है, अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, यहाँ देखिए, कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवि कौन आते हैं हमारे? अष्टछाप के कवि कौन है? जो 4 कवि हैं वल्लभाचार्य के, दोस्तों ध्यान रखना, 4 कवि हमारे वल्लभाचार्य के हो गए और 4 कवि हमारे हो गए विठल लाल के, उनके पुत्र विठल लाल हैं। तो 4 कवि वल्लभाचार्य के और 4 कवि विठल लाल के, दोनों ही मिलकर के 4 4 8, यही अष्टछाप बना है। जो हमारे विठल लाल के 4 कवि हैं, चित स्वामी हैं, गोविंद स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं और नंददास है। 4 हो गए और 4 हो गए उनके वल्लभाचार्य के, सूरदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास और एक और हैं कुम्भन दास। तो 4 हमारे हो गए वल्लभाचार्य के, 4 हमारे हो गए उनके पुत्र विठल लाल के, 4 4 8 ही मिला के क्या बना है? अष्टछाप। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1565 में हुई थी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1565 में। नोट करना, जो प्रश्न बना लेगा। ठीक है, सभी ब्रजभाषा, सब बाकी भक्त काल के कवि, भक्त काल के कवि जान ही रहे हो, सूर हैं, तुलसी हैं, ठीक है, और ये सब भक्ति काल के कवि हैं। और एक अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल काव्य से संबंधित है? तो रीतिकाल से हमारा, ये हमारा हो गया बिहारी, ये रामचरितमानस, ये भक्ति काल से है। दीपशिखा ये है महादेवी वर्मा की, ये आधुनिक काल से आ गई। रश्मिरथी ये हमारा है दिनकर का। निम्नलिखित कवियों में से रामानंद का शिष्य कौन था? रामानंद का शिष्य था भाई कौन? रामानंद। रामानंद का शिष्य कौन था? कबीरदास। कबीरदास, कबीरदास रामानंद को अपना गुरु माने थे, चूंकि रामानंद जो नीची जात के लोग होते थे उनको मनाने से मना करते थे और रात में सीढ़ियों पर लेट गए। जब इनका पैर इनके ऊपर पड़ा, रामानंद का पैर कबीरदास के ऊपर पड़ा, तो इनके मुख से राम शब्द निकला, बस अपना गुरु मान लिया, यहीं पर काम हो गया कबीरदास का। निम्नलिखित कवियों में से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? वल्लभाचार्य का शिष्य कृष्णदास। अभी आपको बताया था कि 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हो गए, कौन कौन? कृष्णदास, परमानंद दास, सूरदास और कुंभन दास। इसे घुमा के इसी में घुमाता रहता है। वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? कृष्णदास थे। ठीक है, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भाई केशव। एक ऑप्शन यहाँ रॉन्ग है, चलो इसी भी कर लेते हैं, केशव। ठीक है, यहाँ हो जाएगा केशव। ये केशव हमारे कौन है? कठिन काव्य के प्रेत हैं, नोट करना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए मैं लाया हूं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। 17 हमारा क्या कहता है भाई, देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकाल में लिखी गई? रीतिकाल में, ध्यान दीजिएगा भाई, रीतिकाल की बात है। रीतकाल में क्या लिखी गई थी? बिहारी सतसई। ठीक है, विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की है, ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में से पूछ लेगा, ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में किसकी है? तुलसीदास की। इनकी और रचनाएं हैं, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, 4 रचनाएं ब्रज भाषा में है। किसकी? तुलसीदास की। साकेत किसका है? मधुसूदन गुप्त का है। यहाँ 12 सर्ग हैं। ऐसे सर्ग हैं, यही सब इसे घूम घूम के प्रश्न आते रहते हैं। जब व्याख्या नहीं समझोगे तो नहीं समझ पाओगे, रट्टा से मारते रहोगे जीवन भर, कभी भी नहीं सफल होगे। पृथ्वीराज रासो से चंद्रवरदाई क्या है? कभी भी सफल नहीं होगे। है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? रासो परंपरा का पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये रासो परंपरा का पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा है? चंद्रवरदाई के द्वारा। चंद्रवरदाई। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रकृति स्वाभाविक है। ऊपर ये किसका है भैया? अज्ञेय का है। ठीक है, क्योंकि ये प्रयोग से जुड़ा है तो अज्ञेय हो गए, अज्ञेय प्रयोग सभी कालों का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीतकाल से संबंधित है? रीतिकाल से। अब यहाँ देख लो, रीतकाल में क्या हुआ था? ये भक्ति आंदोलन नहीं, ये तो भक्ति काल में चला गया। वीरगाथा काल, ये तो चला गया भैया आदिकाल में। इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान, ये बस ये राइट हो गया। इस प्रकार से दोस्तों, अब प्रश्न को पढ़ो तो व्याख्यात्मक समझो, रट्टा मार के चलोगे तो काम नहीं होगा, कि सिर्फ टिका 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 टिक टिक से काम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब ना, नहीं मर्जी तुम्हारी।